हिंदी में हाँ सारा टुडे सैटरडे ऑल हिंदी है। हाँ 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 सब हिंदी हिंदी में हाँ सारा ती मंत्र हिंदी में बोलो। हाँ हाँ हिंदी हिंदी में बोलो ती मंत्र हाँ बोलिए नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सप्प साहुणम नमो लोये सपसावणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुकारो सौवपा वपणासणो सवपावपणासणो मंगलाणं च सव्वेसीं मंगलाणं च सुवेसिं पडमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् What is next? बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद मैं भूल जय गया था सच्चिदानंद नेक्स्ट टाइम बालक को आप बोलेंगे परेशान जी मैं आपको फॉलो मंत्र करेंगे भूल गया था रजनी दादा। हाँ क्या हुआ मैं मंत्र भूल गया था। हाँ 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 तो नेक्स्ट टाइम बच्चे लोग को बोलेगा आप उसको रिपीट करना ओके नहीं ठीक तो है फिर मैं वापस रिपीट करना पड़ेगा ना। गलती हो ओके बच्चे लोग बोलो परेश गलती हो गई दादा तो वापस repeat पड़ेगा। ओके बच्चे लोग बोलो परेश दादा फॉलो करेगा आपको वो बहुत मैं गुस्सा करता हूँ ना इसलिए भूल गया। मैं बोलता हूँ वापस एग्जाम देता हूँ। ओके वापस एग्जाम देता हूँ सबके सामने। एक बार तो फेल हो गया, अभी दूसरी बार देखते पास होता है कि नहीं। ओके नमो सब ग्रेड देगा आपको इसकी बात बोलो नमो वीतरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो वज्रायाणम नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम अच्छा बोला मैंने, गलत हो गया। नमो वज्रायाणम अच्छा नमो वज्जायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सप्प साहुणम नमो लोये सपसावणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुकारो सौवपा वपणासणो सवपावपणासणो मंगलाणं च सव्वेसीं मंगलाणं च सवेसिं पडमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद वापस गलती हो गई, वापस मंत्र में गलती हो गई। परेश वापस दादा गलती क्या करेंगे?
परेश दादा आपको फेल हो गया, इसलिए आपको 25 दफा शाम को सोते पहले रिपीट करने का है, और एक दिन खाना नहीं हो, नहीं लेकिन खाने एक का बार है। और, एक बार और, एक दफा खाना एक नहीं बार खाने और का है आपको। आज ओके अक्खा दिन बहुत परेश, गुस्सा किया है। आज अक्खा दिन बहुत गुस्सा किया है ना, इसके लिए याद नहीं रहता है। तो और एक बार ट्राई मारो ना प्लीज। पहला तो आपको पनिशमेंट देना पड़ेगा। आप 25 दफा वो पनिशमेंट बाद में करता हूँ, पनिशमेंट तो अभी सबके सामने आप जो करना है कर दो, लेकिन एक बार और अटेम्प्ट कर लेने दो ना। ओके चलो, ओके एक बार और अटेम्प्ट कर लेता हूँ। चलो, सब ध्यान से पर ग्रेड देना का आपको बोलो। नहीं, आप सबको बोलो मेरे को आशीर्वाद दे, बराबर गलती नहीं हो जावे, पास हो जाऊं मैं। वो तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, तो आपको टेस्टिंग करता है। चलो लेकिन बच्चे लोग आशीर्वाद देंगे ना। आप तो कच्चे हो, आप तो देते नहीं हो, आप तो ओके बचा के रखते हो माल अपना। ओके दीपक सब दादा बच्चे आप, को आशीर्वाद दो मेरे को, हाँ 3 मंथ तो बराबर पास हो जाओ बोलने में। दीपक दादा प्लीज। आशीर्वाद दो ना। हाँ बोलो। हाँ चलो वापस बुलाता हूँ। नमो वितरागाय, नमो विद्रागाय, नमो अरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये संवसारणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंचनमोकारो, सौवपावपणासणो, सौभावपणो, बच्चे लोग पकड़ो पकड़ो। मंगलानम च सव्वे मंगलाणं शवैः अडमम हवै मंगलम। मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बराबर बोला मैंने, बराबर बोला। ना ना ना, नहीं बोला नहीं बोला। अभी आपको तो बहुत पनिशमेंट देना पड़ेगा। क्या बोलो, क्या पनिशमेंट? और सब आप बच्चे लोग सोते, का साइन लेके बोलना। आपको सोते पहले 25 दफा ट्राई करने का है वापस, 25 बार। और कल लंच स्किप करने का है। कल लंच स्किप करने का, ओके हाँ, डन। तो याद आ पक्का। जाएगा सब। अच्छा, लेकिन मैं आपको वापस बुलाता हूँ, वो कोई रिपीट करेगा तो अच्छा रहेगा। मैं बुलाता हूँ वो रिपीट करने का। नहीं नहीं, वो सब गलती नहीं हम रिपीट करते। नहीं गलती नहीं, मैं अभी जो बोलूंगा वो रिपीट करने का। और आप गलती करो तो? गलती करो तो वापस पनिशमेंट। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, पनिशमेंट तो देने का आपका फर्ज है, त्रिमंत्र पनिशमेंट देने का। ऐसा करे कि त्रिमंत्र हम बच्चे लोग बुलाए और आप फॉलो करें। नहीं, मैं बुलाता हूँ, मैं एक बार बोल जाता हूँ, आपको बोलने का नहीं, रिपीट नहीं करने का। मैं ओके बोल जाता हूँ, बाद में आपको बोलने का मैंने कैसा बोला हो। ओके चलो, ओके। सब सब अच्छी तरह से सुनना। ओके ओके बोलो। सुनने का आपको, बोलने का नहीं, रिपीट नहीं करने का। हाँ बोलो बोलो। चलो बोलता हूं मैं। जय सच्चिदानंद। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पडमम हवै मंगलम, मंगलानाम च सव्वेसी सव्वपावपणासनो, ऐसो पंच नमुक्कारो, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो वज्जायणम, नमो आयर्याणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरिहंताणम, नमो वीतरागाय। अभी आप सबको रिपीट करने का है। तब उल्टा आपने पुल्टा। आपने बहुत करेक्ट, उल्टा बहुत करेक्ट बोला। वेरी गुड। अभी किसी को रिपीट करने का है? रिपीट करो। कोई रिपीट कर सकता है? नहीं कर नहीं। सकता है, कर सकता है, सब शक्तिशाली लड़के लोग हैं। फिर से बोलो।
और नहीं 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 नहीं, वो सब आपको मालूम नहीं पड़ा क्या बोला? वो जब उल्टा बोला तो चलो फिर से नेमिल बोलता नेमिल हूँ, ओके, ट्राई करो नेमिल। फिर से बोलता हूँ एक बार। नहीं, एक मिनट, परेशान नेमिल को ट्राई करें, बोलो नेमिल। हाँ, जय सच्चिदानंद। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पद्मं हवै मंगलम, मंगलाणं च सर्वेसिं, सर्वपावपणासनो, ऐसो पंचन मुक्कारो। नमो लोये सव्व साहुणं, नमो वज्रायाणं, नमो आयरियाणं, नमो अरिहंताणं, नमो वित्रागाय। वाह वाह वाह, कहना पड़े, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, सुपर्ब किस सुपर्ब, कहना पड़े। किसमें पढ़ के कि 90% पढ़ से बोला नेमिल? क्या? आपको पढ़ के बोला आपने? नहीं, नहीं नहीं, पढ़ के नहीं बोले, पढ़ के नहीं बोले बच्चे को। मैं वेरी भी ट्राई गुड। करूं? हाँ करो, चलो। जय सच्चिदानंद। रुको, पूरा उल्टा है, इतना पता है। प्रहर, ऐसे करो, हाँ। कल 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 आपका टेस्ट लेगा, ओके प्रहर? हाँ। कल कल को आपका टेस्ट करने का, ओके ओके हाँ। ओके ओके, वेरी गुड। नेमिल कहाँ से, नेमिल नेमिल कहाँ से? वडोदरा। वडोदरा, वेरी गुड। मैं जब भी वडोदरा हुआ आप मेरे को मिलो, मुझे बहुत हाँ। अच्छा लगा, वेरी नाइस। हाँ। बट आपका 90% आया, हाँ 100% नहीं आया। हाँ। हाँ, मालूम है कहाँ गलती हुई? हाँ। नमो सिद्धाणम रह गया। नमो सिद्धाणम रह गया। रह गया। कोई वांदा नहीं, कोई वांदा नहीं, बट इट्स ए वंडरफुल, इट्स ए इन फर्स्ट अटेम्प्ट यू हैव डन वंडरफुल जॉब, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो परेश दादा, ऐसे बोलते हैं तो आपको फायदा कितने कैसा होता है? और कुछ दिखता नहीं है, दादा भगवान ही दिखते, और कुछ दिखता ही नहीं है। नहीं, ये रिवर्स में बोलने से फायदा क्या होता है? वही तो बोलता हूँ, कुछ ध्यान कहीं जगह पे जाएगा ही नहीं, यू आर फोकस्ड। हाँ, कुछ भी पढ़ाई करोगे तो याद रह जाएगा। अपना दिमाग है, दिमाग फोकस नहीं रहता है, ये त्रिमंत्र उल्टा बोलने से फोकस हो जाता है। फिर बाकी त्रिमंत्र बोलने के और अलग अलग स्टाइल बहुत है। बोलू एक बार और वापस, उल्टा दूसरी स्टाइल से बोलेंगे, बोलता हूँ। उल्टा बोलेंगे तो उल्टा उल्टा समझ नहीं आएगी। नहीं प्रहर, नहीं, मैं सुनो सुनो, दूसरा अभी नया स्टाइल करते हो। प्रहर आप दूसरे सुनो, तरीके ओके? से बोलता हाँ बोलो परेश दादा। हूँ। नमो हरियंताणम, नमो हरियणम, नमो सिद्धाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सव्वसावणम, सव्व पावपणासणो ऐसो पंच नमुकारो पड़मो हवै मंगलम मंगलाणम च सवेसी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। समझ गया मैं। बराबर बोला? मैं भी समझ गया। बराबर बोला? हाँ। हाँ। अच्छा, बहुत तरीके हैं बोलने के, आप बोल सकोगे तो अच्छी बात है। अब उसमें आपने कैसा ऐसा बोला मैंने? बोला, खाली सीक्वेंस बोलो तो भी अच्छा है। वन फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन, सेकंड लाइन, फोर्थ, सिक्स, फिफ्थ, राइट ऐसे करके पूरा राइट बोला। राइट 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 राइट। प्रहर आपका फिर मैथ बहुत 8 अच्छा 9 है। और 7 किया, ऐसा बोलने का उसको, उसको वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसा मंत्र बोलने से मेमोरी जबरदस्त पावरफुल हो जाती है। श्रीमद राजचंद्र ने एक करा था, तो उसमें उनको शतावधान हो गया था, 100 क्रिया एक साथ वो हैंडल कर सकते थे, इतनी शक्ति बढ़ जाती है। और आप सब शक्तिशाली हो, तो अभी सीधा सीधा थोड़ा उल्टा सीधा बोलना, लेकिन किसी को सुनाने का नहीं, हाँ अपने को आप ही बोलने का। टोटली खड़ी हो जाएगी ऐसा बोलने से। वो क्या होता है? हैं? वो क्या बोला आपने? वो लड़कियों की चोटली खड़ी हो जाती है ना, तो ध्यान देना पड़ता है जबरदस्त।
एक बार मालूम भी ऐसा पड़ा? बोले तो काम बन जाएगा। सबको मालूम पड़ा चोटली हो जाता है तो? और मैं तो स्पीड से बोला, धीरे धीरे नहीं बोलने का। ये तो बच्चे लोग के आशीर्वाद से हुआ है, उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया ना, इसलिए हो गया सब। तो आप उन लोग को दो कि आप आशीर्वाद उन लोग को दो कि ऐसा हो नहीं, अभी जाए। तो मैं उनको आशीर्वाद कब दूंगा? अभी मेरा पनिशमेंट है ना, वो पूरा करने के नहीं बाद नहीं, दूंगा। अभी अभी नहीं, पनिशमेंट छुट्टी, राइट बच्चे लोग? नहीं नहीं, पनिशमेंट छुट्टी ऐसा कैसा? एक नहीं बार नहीं देने के बाद, एक बार देने के बाद वापस नहीं लेने का। नहीं, बिकॉज आपने अच्छा बाद में डेमोन्स्ट्रेट किया कि आप लोग तो बहुत जादूगर है। नहीं नहीं नहीं, जादूगर को ऐसा हम नहीं देखेंगे। पनिशमेंट नहीं दे Next सकता come. है। फिर भी घूमने का नहीं, अभी पनिशमेंट तो पनिशमेंट। नहीं नहीं मुझे नहीं। बहुत अच्छा लगा ओके, पनिशमेंट। बच्चे लोग क्या बोलते हैं, पनिशमेंट देने का नहीं देने का? नहीं देने का। देखो, पनिशमेंट दोगे तो फायदे में हो, आप पनिशमेंट नहीं पर दोगे दादा तो फायदे आपको में। चाहिए तो कम कर दो, 10 हैं? या 15 बोलो। क्या? 25 के। हाँ 15 बोलूंगा, चलो 25 के बाद 15 बोलूंगा, कोई वादा नहीं। और कल खाना नहीं मेरे को, ठीक है ना? ठीक है। सुबह का नाश्ता तो करूँ ना? हाँ। अच्छा एक ठीक है। काम करो, हाँ। लंच करो, नाश्ता स्किप करो, उसमें नहीं, दूध लंच पी लो। लंच दूध लंच का पी तो लो। पनिशमेंट है, लंच का तो पनिशमेंट है, इसलिए नाश्ता कर सकता हूँ, नाश्ते के लिए आपने नहीं बोला तो नाश्ता करूंगा, लंच स्किप कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और बोलो हमको बाकी। अब बच्चे लोग को आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा परेश दादा, है? आपको रिपोर्ट भेजना पड़ेगा। हाँ, रिपोर्ट भेज दूंगा ना, ओके, वेरी गुड। कल आपको रिपोर्ट भेज दूंगा कि ऐसा ऐसा हुआ है। ओके, तो सब बच्चों को हम बताएंगे। हाँ ठीक है, प्लीज। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आप भी आज प्रेयर कौन बोलने वाला है आज? मैं बोलूं? हाँ बोल। हाँ, नेमुल बोलो। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूप साधन मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत से, कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा, और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा के लिए ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं और अन्य सभी के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, नैतिक और शुद्ध रहूंगा, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे सर्वोत्तम व्यक्तित्व का आदमी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड नेमुल। आरुष, स्टडी। जय आरुष, सच्चिदानंद। हाँ हे बोलो। दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को मैं तोड़ने का दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बहुत अच्छा। अभी परेश आए तो अभी सबको मालूम पड़ गया कि रिपोर्ट कैसे लिखने का है। हाँ, नहीं आप तो दीदी ने तो स्टार्ट किया है ना, वेरी गुड, थैंक यू। दादा हाँ, कंप्यूटर में से लिखना है। तो ये विधि दीदी ने कंप्यूटर भी ना लिखा है, दूसरों को मैंने भी कंप्यूटर कंप्यूटर बिना लिखा है। कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, ओनली जो बालक को स्कूल में कंप्यूटर रिपोर्ट देता है उन्हीं के छूटे, दूसरे सबको हाथ में लिखने का। ओके, रजनी दादा, मैंने हाँ भी हाँ, कंप्यूटर प्रहर में ने नहीं अच्छा लिखा। बोलो, प्रहर का अच्छा रिपोर्ट था। ओके, चलो। हाँ, मैंने तो अभी कंप्यूटर में नहीं लिखा। हाँ,
आरुष जरा देख लेना। ओके परेश दादा, उन लोग का थोड़ा एक्सपीरियंस सुनने का है। आपका फोर्थ आज्ञा में आपने मन से किसी को याद किया कि नहीं किया, बुरा अच्छा, तिरस्कार के अभाव किया कि नहीं? तो आइदर पर्सन और वस्तु के लिए। ओके सतीश दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने पिता के लिए थोड़ा अभाव हो गया था। किसके? पिता किस? पिता के। और पिता आपको मुझे भी श्री के साथ हो गया। क्या हो गया था? हाँ, में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और उसमें हम लड़ गए। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग में, उसमें से क्या आपको लेसन लर्न किया मिसअंडरस्टैंडिंग में? जी दादा, ये उम्र में लड़ने से शक्ति बढ़ती है, बड़े होके लड़ने का नहीं होता है। नहीं वो तो सच ही है, बट उसको बाद में तो उसको लेसन लर्न करना पड़ता है ना। उसका मानना नहीं, लेकिन लड़ने दो उनको थोड़ा। हम ना नहीं बोलते कभी, हाँ, ना शक्ति नहीं। बहुत बढ़ती है। और लड़ने में जोर जोर से चिल्लाना पड़ता है, और जोर जोर और से चिल्लाने में हार्ट मजबूत होता है। फिर बाद में कोई चिल्लाए, कोई मारे ना तो सहन कर सकता है दुख को, नहीं तो बच्चे लोग को शौक मत बनाओ। परेश दादा, हमको मालूम नहीं था आप डॉक्टर भी है कि मालूम पड़ता है कि हार्ट हार्ट सॉफ्ट होता था। नहीं, वो पहले के राजा होते थे ना, पहले के राजा, तो उनको जब बच्चा होता था ना, तो वो बच्चे को पत्थर पे सुलाए, मिट्टी में सुलाए, गद्दी पे नहीं सुलाते थे, ताकि वो मजबूत बने, आगे चल के कुछ भी परिस्थिति आए तो फेस कर सके, उसको हिम्मत रहे। इसलिए लड़ाई करने तो बोलो, सबको बोलो लड़ाई करो, जानबूझकर 5 बार लड़ाई करने के ऐसा बोलो। नहीं हम तो वो ऐसे भी नहीं एक बोल। लेसन है बड़ा। परेश दादा हम तो ऐसे बोलेगा, लड़ना का है तो परेश दादा को फोन कर लो, उसके साथ झगड़ा कर। हाँ हाँ, कोई मानना नहीं चलेगा। हाँ मैं दूसरा। ही बोल देता हूँ ना आपके सामने, 5 बार लड़ाई करने की दिन में। हाँ परेश आनंद जी साथ, हाँ दूसरा किसी के साथ नहीं। नहीं नहीं, दूसरे के साथ भी चलेगा, कोई इसको मानना नहीं। इसको परेश आनंद का फोन नंबर मांगता है तो मैं दूंगा, पर दूसरे किसी के साथ नहीं, पर ओनली परेश दादा के साथ झगड़ा कर लो। अरे यार, सबके साथ रखो ने तो थोड़ी नहीं हिम्मत नहीं आए, लेकिन 5 ही बार करने का किसी के नहीं साथ नहीं। नहीं, हम नहीं दो, हम नहीं, हमको उन लोग का तो सौ अपने आप नहीं करो तो हमको अलग बात है, लेकिन मेरे हिसाब से तो 5 बार परमिशन देनी चाहिए बच्चे लोग को, एकदम हम लोग का प्रोहिबिशन। हार्ट, तुम लोग का हार्ट हमको सॉफ्ट रखने का। हार्ट अटैक तो अभी जल्दी नहीं लाने का है। इसलिए हार्ट अटैक नहीं लाने के लिए बोलता हूँ। नहीं वो तो डॉक्टर बोलता है। झगड़ा नहीं ना, कुछ ज्यादा जोर से तो हार्ट अटैक आ जाएगा। ओके तो परेश दादा को मैं फोन दे दूंगा, सब फोन करना, 5 दफा झगड़ा करना उसके साथ। ओके पर ओके आरुष। जय सच्चिदानंद। आज मैंने मेरा एक दोस्त है, वो मुझसे छोटा है, उसको मैंने मारा था। ओ हो जम्मू सर। जय सच्चिदानंद। आज मैंने मेरी बहन का हम दुबारा था। ओ माय, कौन सी, ये बहन के दूसरी बहन? नहीं, प्रियंका। प्रियंका का। ओके और भवानी? हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने मेरी मम्मी का हम दुबारा था। ओके आज का नेमियल? हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने मन से किसी का हम नहीं दुबारा। ओके हमको और किसी को तिरस्कार किया, अभाव तिरस्कार? हाँ किसको अभाव को तिरस्कार किया? मम्मी पापा को और दादी को। ओ माय गॉड। ओके मोनिका? आज मैंने किसी का आँख नहीं डुबाया और आज मैंने खाने का तिरस्कार। किसी को दादागिरी नहीं किया आज? हाँ कंट्रोल नहीं किया आज किसी को? हाँ, कंट्रोल किया। देवम? जय सच्चिदानंद। आज मैंने मन से मेरे दोस्त का
अभाव हो गया था। ओके दीदी दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मेरे से खुशी का अभाव हो गया था। खुशी। जय सच्चिदानंद, आज मुझे दिल से अभाव हो गया। आज तो बहुत बढ़िया दिन है। श्रेया। जय सच्चिदानंद, आज मैंने मम्मी का हम डुबा दिया था। रुद्र। जय सच्चिदानंद, आज मैंने किसी का हम नहीं डुबाया है और तिरस्कार भी नहीं किया। और किसी का अभाव के तिरस्कार किया था? नहीं। प्रहर। जय सच्चिदानंद, आज मैंने किसी का हम नहीं डुबाया। और किसी का तिरस्कार किया था? नहीं। जय नाम। ओके ओके। दीपक दादा आपको कुछ बोलने का है? बाद में परेशान नहीं तो बोलेगा। दीपक दादा। नो। ओके परेश दादा बोलो। परेश दादा क्या बोलूं? आपने सुना ना? है आपने सुना सबका रिपोर्ट, आप बोलिए अभी। बहुत अच्छा बोला। इन लोगों को एक्सेप्ट कर लेते हो, बहुत बड़ी बात है ने। खुद की वीकनेस निकालना चाहते हैं सब, तो अच्छी बात है ने। दे आर वेरी ब्रेव पीपल। मैं तो मेरी गलती जल्दी मानता नहीं हूँ। इन लोग तो सीधा सीधा बोलते मम्मी का अभाव किया, इसका अभाव किया, सिस्टर से अभाव किया, फ्रेंड से अभाव किया, तिरस्कार हो गया। कितनी बड़ी बात है। मेरे को तो ये उम्र में समझ में ही नहीं आता था अभाव तिरस्कार किसको बोलते हैं। आपने अच्छा बच्चे लोगों को सिखाया है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। ओके नेमिल का क्वेश्चन सुनेगा। नेमिल। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं रोज सुबह उठकर नक्की करता हूँ कि आज मैं पूरे दिन सर्वोत्तम व्यक्तित्व का मानवी बनकर रहूंगा, लेकिन मैं नहीं कर सकता, नहीं बन पाता। क्या 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 वापस बोलो। हाँ, मैं रोज सुबह नक्की करता हूँ कि आज मैं पूरे दिन सर्वोत्तम व्यक्तित्व का मानवी बनकर रहूंगा, लेकिन मैं नहीं रह पाता। तो फिर क्या करते हो आप? कोई मुझे डांटता है तो उनके उन पे गुस्सा कर देता हूँ। गुस्सा कर देते हो ने, लेकिन वो आपको पसंद नहीं है ने? नहीं। पसंद नहीं है ने क्या? कि गुस्सा कर दिया, वो तो अपना वीकनेस लगती है ना आपको। हाँ। तो वो पसंद नहीं है ने, इसलिए दादा भगवान बोलते हैं कि जो माफी मांग लेता है कि खुद की गलती की, इसलिए वो सर्वोत्तम की लिंक आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ते 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 कंप्लीट हो जाओगे। ख्याल में है ना? कोई मेरे जैसा कोई पूछे कि आपने गुस्सा किया तो अच्छा किया, तो आप बोलो कि हाँ अच्छा किया मैंने, तो वो लिंक टूट जाती है सर्वोत्तम व्यक्ति की। लेकिन आप बोलो कि हाँ मेरी गलती हो गई, भले आप गलत नहीं थे, फिर भी आप बोलो कि मेरी गलती हो गई, तो आप सर्वोत्तम व्यक्ति हो गए। हाँ, और मेरा एक और क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन समझ में आया? सर्वोत्तम व्यक्ति एक वर्तन से नहीं होता है, लेकिन भाव से तो होता है ना। हाँ। तो जब भी झगड़ा हो जाए या अपने से गलती हो गई, तो उसकी आप माफी मांग लोगे तो ऑटोमेटिक वो पूरा हो जाएगा। ठीक है? हाँ। हाँ बोलो, दूसरा क्या क्वेश्चन? मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो क्या करूं? पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो क्या करूं? तो छोड़ देनी है पढ़ाई? नहीं। तो पढ़ाई से है ना, ये नेमिल है ना, नेमिल, वो एक स्टोन होता है, एक स्टोन, और उसमें से मूर्ति बनानी है सिमंदर स्वामी की। तो मूर्ति बनाने के वक्त क्या करना पड़ता है? एक्स्ट्रा पार्ट को काटना पड़ता है। काटना पड़ता है ना, तो तभी वो पत्थर को अच्छा लगता होगा ना? पत्थर को अच्छा लगता है? नहीं। हाँ,
तो पढ़ाई करने से आपके अंदर जो जो खराबी चीज है और जो ना समझी है, इस वर्ल्ड में सबसे डेंजरस चीज अपनी ना समझी है, गलत समझ है। तो पढ़ाई करने से धीरे 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 आपके अंदर ऐसी समझ डेवलप होती है कि ना समझी क्या चीज है, गलत समझ क्या है। हाँ समझ में आया? हाँ इसलिए इसलिए पढ़ाई करने का आपका ज्यादा मन क्यों नहीं करता? हो तो परसेंटेज लाने को ज्यादा बोलते हैं ना, इसके लिए। हाँ लेकिन अगर परसेंटेज थोड़ा कम लाओगे तो चलेगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग से पढ़ो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, तो उससे नेमिल बहुत पावरफुल हो जाएगा। क्योंकि दादा भगवान बोलते हैं पढ़ाई यानी क्या, तो कि किसी को अपने मन से, वाणी से किसी को दुख ना हो, वो सच्ची पढ़ाई है। मैं पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन पूरे दिन मोबाइल लेके बैठ जाता हूँ। वो थोड़ा कम करो, और क्या दिक्कत है उसमें, क्या वांदा है, थोड़ा कम नहीं। करो। लेकिन पढ़ाई करने से नेमिल के अंदर जो जो खराबी है वो सब निकलती जाएगी और सच्ची समझ अंदर बैठेगी। वो पढ़ाई इसलिए तो करनी है, पढ़ाई करने से अपना ब्रेन कल्टीवेट होता है, डेवलप होता है, कि जिससे आप अच्छी बात समझ सको और साइंस, दादा भगवान का साइंस अच्छा समझ सको, इसलिए पढ़ाई करनी है। दादा भगवान सब जो पढ़ाई करने वाले आप तो पुत्र है ना, उसको बहुत आशीर्वाद दिया है कि आप आगे जाके जगत कल्याण के बहुत निमित्त बनोगे। तो आप भी, आपको बहुत बड़ा निमित्त बनना है नेमिल। तो आप निमित्त बनोगे तो हमको लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो भले परसेंटेज थोड़ा कम आएगा चलेगा, लेकिन आप पढ़ाई अच्छे तरह करो, हाँ, समझ के करो। तो पागलों जैसी पढ़ाई नहीं करने की, पागलों जैसी नहीं करने की, अच्छी तरह समझ के करो। भले 2 घंटा करो, लेकिन क्वालिटी काम, क्वालिटी पढ़ाई करो। हाँ समझ में आई? हाँ हाँ, फिर भी आप हो सकता है तो बड़ौदा मेरे को मिलना मम्मी पापा के साथ, हाँ ठीक है ना? आपके साथ कौन है? दादी माँ है? हाँ। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। लेकिन दादी मेरी माँ बात को समझ में आई? आपको समझ में आई मेरी बात? हाँ हाँ ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आया, पढ़ाई का इधर उधर हुआ तो मेरे को बोलना, हाँ ठीक है? कोई फिक्र नहीं करने की, फिक्र नहीं कर, लेकिन पढ़ाई करने की, पढ़ाई इसलिए करने की कि अपना दिमाग सही डेवलप हो जाए और अपने को कोई बात अंडरस्टैंड करने की जल्दी समझ में आवे। हाँ हाँ, इसलिए अपना ब्रेन, जो अगर तेरा ब्रेन काम नहीं करेगा तो तेरे को फिर साग भाजी बेचनी पड़ेगी। साग भाजी बेचनी है तेरे को? नहीं। वो लारी लेके आते हैं ना, साग भाजी वाले लारी लेके आते हैं ना, हाँ जोर से बोलते हैं दूधी लो, केला लो, बटाटा लो, कांदा लो, ऐसा बेचने का है? नहीं। हाँ, दादा के महात्मा तो क्या है, वो तो वो थोड़ी सी मेहनत करे और वो काम बन जाता है, ख्याल में है ना? इसलिए अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ाई कर लो ना, वांदा नहीं, धीरे धीरे। हाँ, आपको तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना है भाई, ठीक है नेमिल? कोई बेटा फिक्र मत करो, फिक्र मत करो। हाँ, कभी कभी मन ऐसा होता है, साथ नहीं देता है, चिंता नहीं करने की, ठीक है? ठीक है। हाँ आरुष। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि मम्मी मुझे होमवर्क करने का बोलती है, मैं करता ही नहीं हूँ, तो क्या करूँ? है मम्मी क्या होमवर्क करना बोलती है तो मैं करता ही नहीं हूँ, तो क्या करता करूँ? नहीं हो? थोड़ा भी नहीं करता है? आज किया था थोड़ा। अच्छा, वो मम्मी पीछे पड़ जाती है क्या? वो मम्मी की शक्ति सब ले लेना चाहता है तू? है? मम्मी घर का काम करती है, साग भाजी लाती है और तेरे को हेल्प करती है, तेरा सब बाथरूम चेक करती है, कपड़ा धोती है, और ऊपर से तू होमवर्क नहीं करेगा तो उसकी शक्ति कितनी कम हो जाएगी, फिर खाना नहीं पका सकेगी। इसलिए मेरा होमवर्क भी करती है। ले, तेरा भी होमवर्क भी वो करती है? ले, गजब की बात है, तेरे को अच्छी मम्मी मिली है तेरे को। तो मेरे को तो पापा मारते थे, झाड़ू से मारते थे, होमवर्क नहीं करता तो बहुत अच्छी मम्मी मिली है तेरे को।
तो फिर अगर मम्मी तेरा होमवर्क करती है ना तो तू मम्मी का पैर दबाना, हाँ दबाएगा? हाँ मम्मी का पैर दबाना, एक दो रूम के अंदर झाड़ू लगा के देना मम्मी को कि मैं हेल्प करता हूँ, कपड़े धोने में हेल्प करना, कोई वादा नहीं। होमवर्क नहीं कर रहे तो ऐसा करना तू, ये तो चलेगा ना? हो सकता है ना ऐसा? दोनों करूंगा, मम्मी को है दोनों करूंगा, क्या दोनों? पढ़ूंगा भी और कचरा पोते भी करूंगा। हाँ लेकिन अभी पढ़ाई तो मम्मी करती है ना, तो फिर रहने देना, मम्मी करेगी। अभी तू थोड़ा झाड़ू पोता कर, मम्मी का सर दुखेगा तो सर दबा के दे, ओ सब्जी काट के दे तू उनको, फिर रसोईया बन जाने का, उसमें क्या है, वांदा क्या है? हाँ थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना बेटा, वांदा नहीं। हाँ मम्मी खुश होगी, मम्मी खुश होती है ना तो मम्मी को शक्ति मिलती है, तो मम्मी का आशीर्वाद अपने को मिलता है। थोड़ी पढ़ाई करेगा तो मम्मी का आशीर्वाद बहुत मिलता है, वो आशीर्वाद की बहुत कीमत है, हाँ ख्याल में है? हाँ 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 चल, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। कोई वांदा नहीं, मम्मी को बोलने का, शक्ति दो मम्मी, शक्ति दो मेरे को होमवर्क करने की। दादा को बोलने का, दादा शक्ति दो होमवर्क करने की। हाँ 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 हो जाएगा बेटा, कोई चिंता मत। हाँ फर्स्ट क्लास हो जाएगा। जय जय सच्चिदानंद। जय टीना, सच्चिदानंद। किसका क्वेश्चन है? करिश्मा का। करिश्मा का, बोलो। हाँ मुझे क्वेश्चन ये नहीं, मुझे क्वेश्चन नहीं था, मुझे बोलना था। मेरी दीदी मुझे ट्यूशन देती है, तो दीदी बुलाती है आओ पढ़ो, तो मैं जाती नहीं हूँ, ऊपर से उल्टा सवाल देती हूँ मैं। क्या है? क्या बोलती है तू? ट्यूशन देती है तो मैं नहीं जाती हूँ, तो उससे मैं उल्टा जवाब देती हूँ। पढ़ाई करने को बुलाती है तब हाँ गुस्से में गलत गलत जवाब देती है? हाँ तो बहुत अच्छा है, घर का झाड़ू पोता तेरे को करना पड़ेगा, उसको झाड़ू पोता नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो पढ़ाई करती है। जो पढ़ाई नहीं करता है उसको झाड़ू पोता, बर्तन, कपड़े सब करना पड़ता है। वो तो आगे चल के जब शादी होगी तब करने का ही है, लेकिन अभी से तेरे को करने का उसका शौक है तो कोई वांधा नहीं, उसमें क्या है। उल्टा जवाब नहीं देने का, तेरे को झाड़ू लगाना चालू कर देने का, उसके ऊपर भी झाड़ू घुमा देने का। चलेगा ने? हैं? तो उसके ऊपर नहीं करे तो तेरे ऊपर झाड़ू लगा दे, कचरा निकल जावे ने, कचरा निकल जावे ने। तेरे पे झाड़ू नहीं मारती है ना तू कभी? नहीं तेरे पे झाड़ू मारती है कभी? नहीं और दूसरों को झाड़ू मारती है? नहीं। नहीं हाँ झाड़ू तो जब जहाँ कचरा है वहां मारना पड़े ना, तो आप गुस्सा करते हो तो आपके अंदर कचरा है तो आपको झाड़ू मारना पड़ेगा आपके ऊपर। हाँ तो जब आपको गुस्सा है तो आपके ऊपर झाड़ू मार देने का। चलो जो आपको क्या नाम बताया आपने? करिश्मा। करिश्मा। हाँ करिश्मा को बोलने का चलो तुमको झाड़ू मारती हूँ मैं, फिर झाड़ू लगा 2-4 बार फेर देने का करिश्मा के ऊपर, तो थोड़ी धूल निकलेगी तो फिर पढ़ाई करेगी वो। खुशी खुशी झाड़ू मारती है कि नहीं मारती है? प्रहर प्रहर झाड़ू लगाता है? हाँ मम्मी की मदद करता हूँ। नहीं नहीं, मैं तो तेरे ऊपर तो झाड़ू लगाता है कि नहीं बोलता है, ऐसा पूछता हूँ। हाँ वो तो कचरा दिखेगा तो झाड़ू लगाएगा, नहीं तो कहाँ से लगाएगा। नहीं ये करिश्मा को तो दिखता है कि मैं कचरा है तो वो लगाने को तैयार हो गई, अभी मेरे ऊपर झाड़ू घुमाऊंगी मैं। ओके। करिश्मा लगाएगी झाड़ू? हाँ हाँ खुद के ऊपर लगाने का, दूसरे ऊपर नहीं लगाने का। चलेगा? हाँ हाँ और सब लोग देख ले हुए तेरे को अच्छा नहीं लगा तो बाथरूम में जाके लगा देने का। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद बाळको, चलो कल मिलेंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुरेश भाई, सुरेश भाई, जय सच्चिदानंद परेशान जय सच्चिदानंद बोलो सुरेशભાઈ। આપતા સૂત્ર આજે આવ્યું છે તમે મોકલ્યું તે ભોગવતી વખતે ઇફેક્ટિવ બોડી હોય ને કરતી વખતે કેઝ્યુઅલ બોડી હોય કોઝલ બોડી હોય તો જરા ક્લિયર કરો ને ભોગવતી વખતે શું કહો છો? ભોગવતી વખતે ઇફેક્ટિવ બોડી હોય ને કરતી વખતે કોઝલ બોડી હોય એટલે શું કહેવા માંગે છે દાદા? હા 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 તે એમાં શું સમજવું? એટલે આ એટલે ક્લિયર નથી થતું શું એક્ઝેક્ટ કહેવા માંગે છે? એ શું ક્લિયર નથી થતું? શું સમજણ નથી પડતી? ભોગવતી વખતે ઇફેક્ટિવ બોડી એટલે શું એમ? આ સુરેશભાઈ મન વચન કાયા એ બધું ઇફેક્ટિવ છે એ અને કોઝલ બોડીમાં દેખાય ના કશું। અચ્છા તમે જે અભિપ્રાય બાંધો તે કોઝલ બોડી કહેવાય કોઝલ બોડી છે ઓકે અને ઇફેક્ટિવ બોડીને અસરો થાય। આ સારું છે, આ ખરાબ છે, આ આમ માણસ છે, આ તેમ છે, એવી બધી ઇફેક્ટ થાય ને ઇફેક્ટ થયા પછી ઇફેક્ટ થતી વખતે તમે નવો કોઝ કરો, અભિપ્રાય બાંધો, એ કોઝલ બોડી। તે આવતા ભવે પાછી અભિપ્રાયના હિસાબે એ ઇફેક્ટિવ બોડી મળે। એ મનુષ્યની જ મળે ગેરંટી નથી। અચ્છા જાનવરની એ મળે ને દેવની એ મળે ને નર્કની એ મળે। ચાર એવા કોઝ કર્યા છે। કેટલો અહંકાર વધારે એટલી અધોગતિ થાય, અહંકાર ઓછો તો દેવગતિ થાય ને અહંકાર વગર ના હોય તો કોઝલ બોડી થાય ના। ઓકે પણ ભોગવતી વખતે ઇફેક્ટિવ બોડી હોય તો જ ભોગવી શકે ને, તો ભોગવે કેવી રીતે? કોઝલ બોડી ભોગવી ના શકે। ओ हिंदी में है, हिंदी में। ओ सॉरी 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 कोजल बॉडी भोग सकती नहीं है। इफेक्टिव बॉडी होगी तो ही वो भोग सकती है, नहीं तो नहीं भोग सकती। आपको खाना खाने बोले, गारी खाने को बोले तो आपको बॉडी है तो खा सकोगे, नहीं तो खा नहीं सकोगे। ओके समझ में आई ना बात? हाँ हाँ समझ गए हाँ, वो प्रेत होता है ना, प्रेत। हाँ तो वो भी कॉजल बॉडी होती है तो वो भोग नहीं सकता है, तो वो किसी बॉडी के अंदर चल जाता है और फिर भोगता है। ख्याल में आया? इसलिए भोगने के लिए बॉडी चाहिए, इफेक्टिव बॉडी चाहिए तो ही भोग सकते, नहीं तो भोग नहीं सकते। ओके बात समझ में आई? हाँ समझ में आई हाँ, एक नस खींच गई, हाथ की नस खींच गई तो नस खींच गई तभी पेन होएगा, तो भोगना पड़ता है ना। हाँ भोगना वो दांत टूट गया तो दांत में पेन होता है तो भोगना पड़ता है। वो प्रीति बहन ने मावा खिलाया तो वो भी भोगना पड़ता है। रोटली खिलाई वो भी भोगना पड़ता है, रोटला खिलाया वो भी भोगना पड़ता है। फिर दोनों में से जो अच्छा नहीं लगे वो बात अलग है, लेकिन भोगना पड़ता है, खाना पड़ता है। खाना ख्याल में आया? बराबर हाँ, कॉजल बॉडी में भोगतापन नहीं होता है। कॉजल बॉडी में भोगतापन का प्लान करता है वो कि मुझे ऐसा भोगना है। यस तो इसलिए फिर कुदरत उसको इफेक्टिव बॉडी देती है इफेक्टिव कि अभी भोग, तो आपने जो इच्छा की थी वो अभी इसलिए इफेक्टिव बॉडी दी है, तो आप अभी भोग दो, फिर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। या बरोबर? यस समझ में आया हाँ ये समझ में आया कि नहीं आया? ना ना ख्याल आ गया ओके, वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। सीता बहन, सीता बहन,
अनम्यूट करिए। हाँ हाँ हाँ। बोलो। जय सच्चिदानंद। परेशानंद जी साहेब जय जय सच्चिदानंद। रजनीकांत अंकल साहेब जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। અહીંયા દાદાએ કીધું કયું છે કે સમતાએ નિકાલ કરવામાં શક્તિ ન આવી હોય તો તારીખ પાડ્યા કરવી, મુદત લંબાવે જવી, તે પણ સમભાવે. એની મેળાએ સંયોગી પુરાવા ભેગા થશે, અંતે તો નિકાલ કરવો જ ઘટે. કોઈ રોગનું કારણ નથી, ઊંચાવાનું પણ કારણ નથી, ગભરાવાનું પણ કારણ નથી. આપણે તો નિકાલ કરવાનો જ છૂટકો છે. હવે આમાં સાહેબ સમભાવે નિકાલ કરવાનો, આપણે શુદ્ધ આત્મા છીએ અને ફાઇલનો સમભાવે નિકાલ કરવાનો. તો એમાં દાદા ભગવાન કે છે ને કે તારીખ પાડ્યા કરવી. રેફરન્સ આપજો. એ હા સાહેબ, બુક નંબર 6, પાનું નંબર 33, 27/1/69, વડોદરા. નીચે પેજ 1/14 of 40, પાનું 4, અરે બાઇન્ડિંગ 4. ઓકે સાહેબ બીજા પેરેગ્રાફ ના છે, પાના પેજ ઉપર બીજો પેરેગ્રાફ માં વચ્ચે છે. સમતાએ નિકાલ કરવામાં શક્તિ ન આવી હોય તો તારીખ પાડ્યા કરવી. वच्चे 6 लाइन. हमने पगमा वाग्यू आपको आपको आपके पैर में दर्द है, पैर चलते नहीं है, आप घर का काम करोगे? नहीं, थोड़ा नहीं करेंगे? दुख पेन होता है. पेन होता है तो फिर काम नहीं करोगे ने? नहीं करेगा. हाँ, और फिर ठीक होने के बाद बरोबर काम करेगा. तो वैसा ही इसके अंदर है कि जब तक हमको सेटिंग नहीं आता है, समता नहीं आती है, हमको डर लगता है या कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो बोलते हैं थोड़ा पेंडिंग कर दो. अच्छा. बात हाँ नहीं आई बात? આવી પણ થોડુંક સમજાવો ને સાહેબ. अभी आपकी काम वाली बोलेगी कि मैं 5 दिन तक नहीं आने वाली हूँ, तो क्या करोगे आप? आपको पैर में लगा है. हाँ, फिर क्या करोगे आप? तो भी धीरे धीरे काम करेगा. अरे लेकिन वो बोलती है 5 दिन तक नहीं आओगी, तो उसके साथ कैसा डीलिंग करोगे? तो भी मस्का मारोगे ना उसको. थोड़ा पैसा भी देगी, वैसा वैसा कुछ भी करके ये करोगे ने. दूसरी बाई तो भी वैसा देगा. कोई ऐसी कोई बड़ी फाइल आ गई और स्पेशली नेगेटिव आ गई, किसी को पैसा दिया है या बेटे का कुछ हुआ है या कुछ घर में हुआ है, तो वो ऑन द स्पॉट डिसीजन नहीं आ सकता है. तो दादा बोलते पेंडिंग कर रखो थोड़ा टाइम, लेकिन अंदर भावना करो कि मेरे को संभव से निकाल करना है. कोई जगह पे ज्यादा राग द्वेष होता है, तो राग द्वेष नहीं होवे इसके लिए थोड़ा शक्ति पहला एकत्रित करो और फिर निकाल करो. निकाल करने का भाव रखो, भाव रखने का, निकाल करने का. हाँ, कोई चीज अपनी लाइफ में ऐसी बनती है कि जिसमें हमको स्थिरता रहती नहीं, समता रहती नहीं है. नहीं. हाँ. तो दादा बोलते हैं कि थोड़ा टाइम पेंट रखो और संभव से निकाल करने की शक्ति मांगो 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 मांगो, और फिर वो हो जाएगा. संजोग ऐसा बनेगा, संभव से निकाल हो जाएगा. हाँ. अब अपने में अपने निश्चय होए तो थई, तो धीरे धीरे संजोग इकट्ठा हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ कि कोई डॉक्टर के कारण अपना नजदीक का आदमी कोई मर गया और डॉक्टर ने गलत काम कर दिया, तो जब भी डॉक्टर सामने आएगा तो अपने को बहुत गुस्सा आएगा, समता नहीं रहेगी.
दादा बोलते हैं तो फिर उसको पेंडिंग करो और संभाव से निकाल करने की शक्ति मांगो और फिर वो उसका निकाल करो। ख्याल में आई बात? हाँ बरोबर। वो दाखला दिया ना वो डॉक्टर का, तो उसमें तो वो गुस्सा अपने में से अंदर से तो कितना संभाव निकाल करेगा तो भी वो व्यक्ति तो याद आएगा ही आएगा ना। वो याद आता है, उसका ही मतलब संभव से निकाल नहीं हुआ। हाँ हाँ हाँ। तो याद आता है ना, उसका मतलब द्वेष है उसके प्रति। हाँ तो और द्वेष से समता नहीं है। हाँ हाँ। इसलिए बोलते हैं कि अभी संभव से निकाल करने का तुम नक्की करो। हाँ। तो धीरे 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 अंदर द्वेष निकलता जाएगा और संभव से निकाल का संयोग भी इकट्ठा हो जाएगा और संभव से निकाल हो जाएगा। हाँ 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 बरोबर। ख्याल में आई बात? हाँ हाँ। तो वो अंदर से तो अपने को थोड़ा थोड़ा भूलना ही पड़ता है ना कि चलो नहीं, भूलने से नहीं होता है, द्वेष से भूलते नहीं, ज्यादा याद आता है। हाँ तो ऐसा वो भूलने को क्या करने की शक्ति मांगने की, शक्ति मांगने की, बरोबर छे। हाँ ये देखो ना कि इसके आगे देखो, बहुत अच्छा लिखा है, दीपक भाई ने नीचे लिखा है, मरी जईने वेर वाड़े तेना करता जीवता रहीने વેર વાળે તે સારું। હા હા। પોતાના જ થઈને વેર વાળે, મરી થઈને जीवता वेर वाड़े એટલે શું? તો કે हस्बैंड मरी गयो वाइफ नो, वाइफ का हस्बैंड मर गए तो वाइफ को तो तकलीफ हो गई ना अभी। हाँ हाँ हाँ। या तो हस्बैंड की वाइफ मर गई, हाँ तो बच्चे को पालने का अभी हस्बैंड को, तो बोलते उसने वेर वाड़ा, बोले जो चली गई। तो बोले मरने से वेर करा, उससे अच्छा हाजिर वेर करती तो अच्छा था। तो कैसा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। पोते પોતાના થઈને વેર વાળે, પોતાના પેટના જ પાકેલા વેર વાળે। બૈરી છોકરાને નાના મૂકીને મરી જાય છે, બૈરી છોકરાને નાના મૂકીને મરી જાય છે, એને હસબન્ડ મર ગયા, તે મરી જઈને વેર વાળે તેના કરતા જીવતા રહીને વેર વાળે એ સારું। આ દુનિયામાં એક પણ જગ્યા કકડાટ વિનાની નથી। हाँ ये वस्तु આવી इसलिए इतनी बड़ी बात बोल दी दादा भगवान ने कि वो हस्बैंड मर गया तो वाइफ और बच्चों को ऐसा रख के चला गया, तो वेर निकाला उसने। एक भाई का शादी हो गया और 6 महीने में उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, वो हस्बैंड मर गया। तो वो वाइफ उसकी बहुत रोती है, अभी भी रोती है, आज 20 साल के बाद भी रोती है, मेरे को अकेले रख के चला गया, ऐसा वैसा, अभी दूसरी बार मैं भी चली जाऊंगी, अभी से ऐसा बोलती है वो। अरे मैं बोला अभी तू रख के चली गई थी इसलिए वो रख के चला गया, अभी दूसरा नया हिसाब कहाँ बांधती है। हाँ बोलो। समझ में आई बात? इसलिए बोलते जब तक समता नहीं आती बहुत शौक लगता है, समता नहीं लगती बहुत अटैचमेंट होता है या बहुत डिटेचमेंट होता है, तब समता नहीं होती। तो तभी नक्की करो कि मेरे को संभव से निकाल करना है, तो करते 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 धीरे धीरे हो जाएगा फिर। हाँ करेक्ट। बात समझ में आई थोड़ी बहुत? हाँ हाँ आवी गई एकदम सरस आवी गई। जब आपको राग द्वेष ज्यादा होता है, कोई हिसाब से मन मानता नहीं है, ये तभी की बात है। उस संजोग में किस तरह से करना है ऐसा दादा भगवान ने बताइए, जवाब दिया है कि जब आपको आपके जीवन में जहाँ बहुत चीटिंग की किसी ने, आपका मन मानता ही नहीं है कि भाई ये तो मेरा था, वो मानता नहीं है, तभी आपको इस तरह अप्लाई करना, तभी तुरंत मत करना, संभव से निकाल करने की शक्ति मांगते रहना। 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 2 साल के बाद हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ 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 हाँ। लेकिन हम ज्यादा करके उल्टा वो करते हैं कि अभी मैं छोड़ूंगा नहीं, तो क्या ऐसा मत करना, ऐसा नहीं करने का, नहीं तो डबल खोट होती है। हाँ, एक खोट तो एक लमड़े जो खोट खानी थी वो तो खाई हमने, लेकिन दूसरी खोट मत खाओ। दादा ये कहना चाहते हैं, भाव से निकाल करने की शक्ति मांगने की यानी क्या, तो कि दूसरी खोट मत खाओ, एक खोट खाई लेकिन दूसरी खोट मत खाओ। हाँ बरोबर। थोड़ी समझ में आई? या बार बार पढ़ोगे ना, 2 4 बार 5 बार पढ़ोगे तो आपको थोड़ी समझ में आएगा ना। આવી સમજમાં તો આવી જ બેસી ગયું, સરસ સમજમાં બેસી ગયું। હવે રજનીકાંત અગ્રવાલ સાહેબ બીજો પ્રશ્ન પૂછું?
हाँ पूछो। बाद में आता है હા સારું સારું હા સારું मम्मी बहन जय सच्चिदानंद परेशानंद जी, जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। जी, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रजनी अंकल। जय सच्चिदानंद। प्रश्न पूछती हूँ परेशानंद जी, लेकिन दीपकानंद जी ये पेज निकालिए ना, गीता आंटी वाला, उसमें वो निश्चय का जो एक लाइन है, निश्चय के बिना बुद्धि लूली है, निश्चय विना बुद्धि लूली छे, बुद्धि नो आधार ज निश्चय छे। ये थोड़ा समझाइए ना परेशानंद जी। सेकेंड लाइन। हाँ, इसमें क्या समझना है आपको? निश्चय के बिना बुद्धि लूली है मतलब क्या है? हाँ, लूली तो मतलब क्या इसमें क्या समझ में नहीं आया आपको? लूली, लूली का मतलब क्या है? अरे आप गुजराती मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले? इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले, इसलिए लूली उसका मतलब क्या कि हाथ पैर नहीं होते उसको लूली बोलते हैं, काम नहीं कर सकती। हाँ हाँ। निश्चय के बगैर बुद्धि लूली है, नहीं बुद्धि काम नहीं करती है। निश्चय है ना, उसको बताना है अपने को यहाँ करना है, अपने को रसोई बनानी है या तो ये काम करना है, तब बुद्धि काम करेगी। लेकिन जब तक निश्चय ही नहीं है तो बुद्धि कैसे काम करेगी? अच्छा, समझ में आया कि नहीं आया? आप बोलोगे कि मेरे को 5 आज्ञा में रहना है, तो निश्चय करोगे तब बुद्धि काम करेगी कि अभी रिलेटिव रियल देखना है, ये व्यवस्थित है, इसको संभव से निकाल करना है, सब तब बुद्धि काम करेगी। लेकिन निश्चय ही नहीं करोगे तो बुद्धि कैसे काम करेगी? बुद्धि काम ही नहीं करेगी। इसलिए बोला है निश्चय बिना बुद्धि लूली छे, बुद्धि नो आधार ज निश्चय छे। यानी उसका फंक्शन ही अगर जैसा निश्चय वैसी बुद्धि काम करती है। आप जेब काटने की बात करो तो वह बुद्धि वैसे काम करेगी। आप बोलोगे मेरे को रसोई नहीं करनी है तो बुद्धि वैसे काम करेगी, बहाना निकाले ढूंढ लेगी, बहाना कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ लेगी। आज मेरा सर दर्द करता है, आज मेरे को बुखार है, आज मेरे फ्रेंड आने वाले, आज मेरे को बाहर जाना है, कुछ ना कुछ बुद्धि काम करेगी क्योंकि आपने निश्चय किया है मेरे को खाना नहीं पकाना है। हाँ हाँ बराबर। समझ में आया ना? आज हस्बैंड को सीधा करने का है तो फिर वैसा बुद्धि काम करेगी, सीधा करने में काम करेगी। समझ में आया? आया आया बराबर है, समझ में आया। निश्चय नहीं कचास तेटલું બધું કાચું। आत्माने साचवी साचवी उपयोग करजो। निश्चय यानी आत्मा का शक्ति का यूज करना, पावर खड़ा करना। निश्चय यानी पावर खड़ा करना अपने अंदर। ख्याल में है? इसलिए लिखा है पिछला लाइन, बहुत शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मा ने साचवी साचवी ने उपयोग करजो। ये बहुत बड़ा लाइन है, बहुत बड़ी लाइन है। आत्मा ने साचवी साचवी ने उपयोग करजो, यानी कोई भी तरीके का निश्चय आप समझ सोच के करना, वैसे ही मत कर डालना, नहीं तो फंस जाओगे। तो यहाँ पे स्वामी जी आत्मा को साचवी साचवी ने उपयोग કર્યો એટલે आत्मा એટલે કયો आत्मा અહીંયા વાત કરી દાદાજી? अरे आत्मा यानी वो जो निश्चय करते हैं ना हम, तो फिर वो फंक्शन करता है ना। रियल आत्मा के पास शक्ति मांगोगे तो वैसी शक्ति मिलती है, राइट, जाने या अनजाने में। हाँ हाँ समझ में आया? आया। इसलिए रियल आत्मा को संभाल संभाल के रखना, जैसे वैसी शक्ति मत मांग लेना। अभी बरसात नहीं गिरती है यहाँ गुजरात में तो लोग बोलते हैं बरसात गिरे तो अच्छा है, बरसात गिरे तो अच्छा है, तो आत्मा का सही उपयोग नहीं हुआ, गलत उपयोग हो गया। बहुत गर्मी लगती है, बहुत गर्मी लगती है, बहुत गर्मी लगती है, तो गलत उपयोग हो गया। राइट। दादा बोलते हैं भाई गर्मी नहीं है, इतनी नहीं लगती है, बहुत नहीं है, तो सही उपयोग हो गया। इसलिए वो जागृति के ऊपर आधार रखता है कैसा उपयोग करना है। ओके, समझ में आई बात? हाँ बहुत अच्छी तरह से आई। हाँ, इसलिए आज्ञा में रहने की शक्ति खूब मांगने की। हाँ, दूसरी शक्ति नहीं मांगने की कि इसको सीधा कर दूं। नहीं नहीं वैसे नहीं मांगे, बराबर। हाँ
जय दूसरों को सच्चिदानंद। सीधा करने की शक्ति मांगते हैं ना कभी कभी, हाँ दूसरों क्या? को सीधा करने की शक्ति मांगते हैं ना कभी कभी। अभी तो सपने भी नहीं मांगेंगे। हाँ नहीं, कभी कभी हो जाता है, वो प्रेशर होता है ना, तो हो जाता है, तो माफी मांग लेने की। मेरा एक दूसरा प्रश्न है कि हम लोग वो जो बोलते हैं ना शक्ति मांगते दादा के पास 9 कलम में स्यादवाद वाणी, स्यादवाद मनन और स्यादवाद वर्तन, तो ये स्यादवाद वर्तन के बारे में थोड़ा बताइए ना, वर्तन किसे कहा गया है? स्यादवाद यानी किसी को भी डिस्टर्ब ना करना। ओके। जे 360 डिग्री के लोग हैं, 360 डिग्री तक, फ्रॉम 0 to 360 डिग्री, अलग अलग लोग, अलग अलग बोली, अलग अलग रीत, वो जितनी भी है, किसी को भी डिस्टर्ब ना हो मेरे वाणी, वर्तन और मन से, इसको स्यादवाद बोलते हैं। ओके। दुख ना पहुंचे किसी को भी। हाँ, दुख ना पहुंचे। ओके, तो ये वाणी और वर्तन दोनों एक ही हो गया ना कि अलग है? नहीं, दो तीनों अलग है, मन भी अलग है, वाणी भी अलग है और वर्तन भी अलग है, तीनों परमाणु अलग है। उसको मनोवर्गणा बोलते हैं, वाणी को वाणी वर्गणा बोलते हैं, और देह को काया वर्गणा बोलते हैं। समझ में आया? तीनों परमाणु अलग है, स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल। ओके। हाँ स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, राइट। हाँ हाँ, ऐसा है, ठीक है। तो हाँ, उस हिसाब से काम करता है। मन में ऐसा होता है तो फिर उस हिसाब से वाणी निकलती भी है, नहीं भी निकलती है। जैसा मन में वैसा बाहर आता है, व्यवहार होता है, काया वर्गणा काम करती है, ना नहीं बोलते, लेकिन होए और ना भी होए, जरूरी नहीं है, क्योंकि इस काल के अंदर तीनों अलग अलग है। फ्रैक्चर हो गया, हाँ, यूनियन नहीं है। सतयुग में यूनियन होता है तीनों का, कलयुग में तीनों का यूनियन नहीं है, फ्रैक्चर हो गए, तीनों का अलग डायरेक्शन। समझ में आई बात? हाँ, अच्छी तरह। ठीक है। हाँ, सच्चिदानंद। गौतम भाई। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, मेरे को ये एक प्रश्न है कि वर्तमान में कैसे रहा जाए, क्योंकि वर्तमान में मेरे से तो रहा नहीं जाता, बहुत मुश्किल है। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे 2 दिन पहले मेरे किसी के साथ कुछ व्यवहार हुआ, तो वो आदमी 2 दिन के बाद वापस आया मेरे दुकान पे या मेरे पास आया, तो मैं अभी जो वर्तमान में वो मेरे सामने आया ना, तो उसमें नहीं रह के उस समय उसने जो व्यवहार किया वही मेरे को याद आता है कि यार इसने तो ऐसा किया, तो ये ऐसा ही करेगा और ये ऐसे ही बोलेगा, चाहे बोलो या मत बोलो, लेकिन वो उसमें वर्तमान में नहीं रह सकता। मैं बरोबर। तो उसका कुछ समाधान। वर्तमान में इसलिए नहीं रह सकते कि जिस टाइम जो हुआ उसके अंदर राग द्वेष आपको हुआ, बराबर, उसके दोष देखे आपने, खुद के दोष नहीं देखे। बराबर। और जितना जितना राग द्वेष कम हो जाएगा, खुद के दोष देखोगे, उतना वर्तमान में रह पाओगे। अच्छा। क्योंकि 2 दिन पहले जो हुआ और 2 दिन के बाद होगा, वो तो हिसाब के बिगड़ तो थोड़ी होता है कुछ। हाँ, नहीं होता है। हाँ, तो वो हमारा राग द्वेष के कारण हम वो चीज समझ नहीं पाए अभी। अच्छा। तो जितनी जितनी सच्ची समझ होती जाएगी, वर्तमान में आते जाओगे। सच्ची समझ से जागृति बढ़ेगी और जागृति बढ़ने से राग द्वेष निकल जाते हैं, और राग द्वेष निकल जाते तो वर्तमान में रहते हैं। तो उसके लिए दादा की आज्ञा का यूज करना, कंटिन्यू। आज्ञा का यूज करना है, साइंस को समझना है। हाँ, तो ये जो पहली आज्ञा है ना, मैं रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं गौतम हूँ, तो इसको थोड़ा मेरे को समझाइए ना थोड़ा। वो रिलेटिव व्यू पॉइंट से गौतम है,
लेकिन वो तो ड्रामा का गौतम हुआ। तो ड्रामा में किसी ने आपको गाली दी, धक्का मारा, तो ड्रामा में आपको याद रहेगा, अंदर फीलिंग आएगी? ड्रामा में नहीं आएगी, ड्रामा में तो अंदर नहीं से आएगी। नहीं आएगी, हाँ, अंदर नहीं से आएगी। नहीं आएगी। बाहर आप शो करोगे, मेरे को ऐसा हुआ, क्या समझता है, अटैक करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन अंदर से बराबर। कुछ नहीं। नहीं, तो सही है। वैसा व्यापारी के साथ, घर के मेंबरों के साथ ये सब ड्रामा है। रिलेटिव जितना समझ में आएगा आपको, ड्रामा समझ में आएगा। ड्रामा समझ में आएगा तो राग द्वेष नहीं होगा। अंदर का राग द्वेष यानी अंदर का फील टच होता है, वो टच बराबर। नहीं होगा, तो आप वर्तमान सही। में रहोगे फर्स्ट क्लास। सही। लेकिन ये तो समझ में आया मुश्किल, ना? थोड़ा इसलिए मुश्किल लगता है। रिलेटिव तो बहुत जबरदस्त आंकड़ा है। सही, बराबर। हाँ, इसलिए जैसे जितना पालोगे, जितना समझोगे, उतना आप वर्तमान में रहते जाओगे। बराबर। सही। बरोबर है। लेकिन थोड़ा मुश्किल लगता है ये पालना। नहीं, मुश्किल नहीं बोलने का। अच्छा। अपनी समझ सही नहीं है, इसलिए मुश्किल लगता है। बराबर। अपने को 100 माल का बिल्डिंग के ऊपर जाना है, तो देखने में लगेगा आपको ऊपर जाना है, तो अपने को बहुत मुश्किल लगेगी। लेकिन बराबर। अंदर जाएंगे, लिफ्ट मिलेगी, तो अरे बहुत आसान है। वो तो सही बात है। हाँ, तो ये आज्ञा वैसी चीज है, आपको लिफ्ट दे दी है, आज्ञा रूपी लिफ्ट दे दी है, तो बराबर। मुश्किल ही नहीं है कुछ। आप सोचो मत कि मुझे रहना नहीं है, हम तो शुद्धात्मा है, शुद्धात्मा हमेशा वर्तमान में रहता है। तो अभी खाली ये फाइल नंबर 1 जितनी आज्ञा पालेगी, ऑटोमेटिक वो सही हो जाएगा। बराबर। इसलिए लिफ्ट मार्ग है भाई, वो क्रमिक मार्ग नहीं है, तो उसमें सब मुश्किल है। इसमें काय की मुश्किल, कुछ करना नहीं है, काय की मुश्किल। मुश्किल तो कुछ करना है तो मुश्किल है। बराबर। और आपको ये सब दिखता है कि मैं वर्तमान में नहीं रह सकता हूँ, वही बताता है कि आपको जागृति है, वो बता रहा है कि मैं नहीं रह सकता हूँ। तो जो बताता है कि मैं नहीं रह सकता हूँ, वो वर्तमान में है। बराबर। समझ में आया? तो अभी तो खाली एक बाहर का परिणाम आने के बाकी रह गया, तो बाकी तो आप वर्तमान में आ गए हो। बराबर। सही। ख्याल में है ना? खाली बाहर का परिणाम के हिसाब से आपको लगता है आपको, लेकिन वो दिखाया आपको कि मैं नहीं रह सकता हूँ, मैं फेल हो गया। तो जिसको मालूम पड़ गया मैं फेल हो गया, तो उसको मालूम है क्या है वर्तमान। सही। वर्तमान में ही है। सही। ख्याल में है ना? तो अभी थोड़ा अभी पास हो जाने का, और क्या करने का है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है साहब। जब दादा भगवान है तो सब आसान है, दादा भगवान नहीं है तो कुछ आसान नहीं। बराबर। हाँ, इसलिए फिर से बोलना मत, दादा को बोलना गलती हो गई दादाजी। ओके। हाँ, बहुत आसान है, बहुत आसान है। बहुत आसान है। हाँ, बस। हाँ, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। गीताबेन। जय सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल साहब, जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी साहब, जय सच्चिदानंद परेशानंद जी सर। दीपकानंद जी, बुक नंबर 6 पानु नंबर 95, तारीख 27/4/69, 69, वडोदरा। 27 कीधु? हाँ, 27/4/69, 69, वडोदरा। नीचे पेज 38 of 40। बाइंडिंग, हाँ पैराग्राफ, हाँ ऊपर थी त्रीजो पानामा। बाइंडिंग नंबर 4। ओके बोलू? हाँ। પરેશાનંદજી સાહેબ, અહીંયા દાદા ભગવાન કહે છે કે નિયમ એવો છે કે કર્મની ચિકાસ જેટલી વધારે તેટલું જ મોડું તે કર્મ ફૂટે છે, અને ફૂટે છે ત્યારે જોરભેર ફૂટે છે. એટલે લોકોને લાગે છે કે ભારે ચોરીઓ કરનાર જ ફાવે છે, પણ ના, જેટલું ભારે ચિકાસ વાળું કર્મ તેટલું તેનું ફળ મોડું આવે છે.
हाँ तो क्या पूछना है उसमें? આમાં આ જે કર્મની થિયરી છે ને, આમાં જે કર્મની જે ચિકાસ હોય છે તે જેટલું વધારે તેટલું તે મોડું ફૂટે છે. એ થોડુંક મને થોડું સમજાવો સાહેબ. ये वो लेट बोलते हैं ना, लेट नहीं है एक्चुअली. हाँ जी. उसको एविडेंस मिलने के लिए, संजोग मिलने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि वो ज्यादा चिकास वाला है. हाँ. तो वो एविडेंस को ज्यादा टिकाने का है. तो ज्यादा एविडेंस टिकाने का, ज्यादा उसका फल देने का, कितना टाइम फल देने का, कितनी इंटेंसिटी से फल देने का, तो वो टाइम लगता है. इसलिए दादा भगवान ने बताया कि ये मोड़ू फूटे छे, पड़े ये मोड़ू फूटे छे, बात साची छे, बिकॉज ये एविडेंस संजोग मिलना चाहिए ना सब. हाँ हाँ हाँ, एविडेंस मिले तो ये एना वो टाइम में संजोग फूटे. मिलने के, हाँ संजोग मिलने को बहुत टाइम लगता है. इट टेक्स टाइम टू गिव द रिजल्ट. हाँ ने फूटे छे त्यारे जोर भेर फूटे. हाँ, क्योंकि वो फिर फल देना है उसको जबरदस्त. क्योंकि चिकास ज्यादा है तो फल भी उतना ज्यादा देना है, हथौड़ा ज्यादा मारना है. ओहो हो. त्या ख्याल में. इसलिए एविडेंस, इसलिए वो छूट नहीं सकता है उस संजोग में से. नहीं नहीं नहीं. हाँ हाँ, वो छूटना चाहे तो भी छूट नहीं सकता है. छूट नहीं सकता. हाँ हाँ हाँ, कुछ भी करे, हाथ पैर इधर हिलावे, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि चिकास वाला कर्म है. तो चारों बाजू से घेर लेता है, कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है उसके लिए. ओहो हो. मार खाना ही पड़ता है उसको. हाँ हाँ हाँ. અને बात ख्याल में आई? એ પડ્યું પણ વધારે ચીકણું થાય કર્મ, જેટલું મોડું થાય એટલું પણ વધારે नहीं, થાય. ऐसा नहीं है. चिकास ऑलरेडी अंदर है. फूटने के बाद अगर आप उसको सपोर्ट करो तो चिकास बढ़ती है. हाँ 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 जी. फल देने के वक्त अगर आप उसका पक्ष लो तो चिकास और 10 गुना 100 गुना बढ़ जाती है. ओहो हो. वो पड़े पड़े चिकास नहीं बढ़ती है. फल देने के टाइम आपका ओपिनियन कैसा है, उस हिसाब से चिकास बढ़ती है या कम हो जाती है. હા 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 હા. ખ્યાલ અને આવે છે? અને આપણે કહ્યું ને કે જેટલું ભારે ચિકાસ વાળું કર્મ તેટલું ફળ મોડું આવે. એટલે ભારે ચિકાસ વાળું હોય તો હા, માંડું લખેલું છે. હે? એટલું જ ના ના, મોડું છે, માંડું નથી, મોડું છે. પણ મોડું 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 નહીં, लेट. અડા 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 हाँ मोड़ू नहीं, अड़ा नहीं, अड़ा तो लाइट हो गया. मोड़ू એટલે શક્કર કામે તો મોડું બોલે ને આપણે. હા, that is અડા, that is અડા. હા, અડા. આ મોડું એટલે લેટ આવે. લેટ લેટ. ઓકે, લેટ. हाँ. ये भारी see दादा भगवान ने से an incident has a so many causes and accident has a too many causes. तो चिकास वाला कर्म यानी एक्सीडेंट. हाँ, तो वो लेट आता है. सब एविडेंस इकट्ठा होना चाहिए. संजोग इकट्ठा नहीं होगा तो कैसे आएगा? कभी फूटता है वो. हाँ हाँ, वो दादा भगवान ने भाव कर दिए कि 10 लाख, मुझे तो ऐसा ही ज्ञान चाहिए. अकर्म विज्ञान जो भरत चक्रवर्ती को मिला था, ऋषभदेव ने दिया था. हाँ जी. हाँ. कुछ नहीं चाहिए. तो चिकास वाला कर्म हो गया. तो 10 लाख साल के बाद फल आया. फल आया. और कैसा आया देखो. हाँ, एकदम जबरदस्त है. समाधि हो गई, उनको देखने से समाधि हो जाती है. ऐसा ज्ञान प्रकट हो गया. जबरदस्त. हाँ, ये बहुत बड़ा देखो एग्जाम्पल है अपने सामने. अरे हाँ रे हाँ, अभी भी इतना ही बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है. हाँ, સાચી વાત. કલયુગ में 5वें आरे में प्रकट हुआ. મોડું આવ્યું ફળ, ફળ મોડું આવ્યું, પણ કેવું આવ્યું જુઓ. હવે એ નેગેટિવ પણ હોઈ શકે. નેગેટિવ भी होता है और पॉजिटिव भी होता है. हाँ, चिकास पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है. जिसको बरोबर पॉजिटिव रिजल्ट आ गया सबको. जिसको नहीं, चिकास यानी वो चिकास पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव साइड भी होती है. हाँ हाँ हाँ,
वही। जैसे महावीर भगवान को कान में कीला लगाए तो वो नेगेटिव हो गया, वो टाइम पे। और दूसरे भाव में आ गया। देखो मोड़ू आवे ने दूसरे भाव में आ गया, तीर्थंकर के भाव में आया। सोचो आप, बरोबर। दूसरे भाव में नहीं आया। नहीं। जब वासुदेव का भाव था तभी ये गलती हुई थी, उसके 3, 4, 5 भाव के बाद ये आया। बाद में आया। समझ में आया? ये एग्जाम्पल समझो आप। हाँ समझी गई सर। जितनी चिकास ज्यादा उतना रिजल्ट आपको लेट मिलेगा। मिलेगा ही मिलेगा। चिकास का दूसरा सैनिक राजा को भगवान महावीर को पूछा, भगवान मेरा तो कि नर गति, चिकास वाली गति हो गई। हाँ। तो उसने भगवान को बोला आप मिले फिर भी कुछ नहीं, तो बोले वो तो बंद पड़ गया भाई, अभी कुछ नहीं कर सकते। करेक्ट करेक्ट। हाँ, भारे चिकास वाला कर्म। वो हरण को मारा था तो खुश हो गए थे, देखो कैसा निशाना लगाता हूँ। और उसमें पेट में बच्चा था, मर गए दोनों, और फिर भी खुश हो गए, तो नरक बन गया। नरक का बन गया। हाँ 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 बरोबर है। वो तो देखने का वो कर्म था, लेकिन बाकी वैसे बहुत गलत काम किए थे। वो निमित्त કર્મ કોઈને છોડતું નથી ને ભોગવવું જ પડે છે એવું। वो तो बद नेचर है ना, ये मन वचन काया क्या है? हाँ अपना मन वचन काया क्या है? वो कर्म है, कर्म फल है। कर्म फल आया। मेरे को कोरोना आया तो पीड़ा किसने दी मेरे को? मेरे को कोरोना हुआ तो पीड़ा किसने दी मेरे को? कोरोना ने पीड़ा दी? नहीं, कर्मों ने पीड़ा दी। ये मन वचन काया ने पीड़ा दी। जो कर्म की 6 इंजेक्शन लगाते थे लेते जा। अरे हाँ वो कर्म है, कर्म फल है। कर्म की थियरी बरोबर है एकदम। वो कर्म है। कर्म की थियरी में मानता है, उसको दुख नहीं लगता अंदर से। नहीं, वो तो समझता है ना कि मेरी गलती है इसलिए फल आया है। हाँ हाँ नहीं लगती है। सरस, बहुत सरस समझाए। बराबर। जय सच्चिदानंद। सर मीनाक्षी बहन। जय सच्चिदानंद, दीपकानंद, परेशानंद, जय सच्चिदानंद। दीपकानंद બોલો। આપણે દાદા કે છે કૃપા, એટલે કૃપા એટલે એક્ઝેક્ટ એમાં કેવું હોય? કૃપા મીનિંગ સમજાવો। પરેશાનજી સાંભળ્યું? हाँ बोलो। કૃપા સમજાવો। કૃપા દાદાની, हाँ कृपा। कृपा ऐसा है कि दादा भगवान एक गांव में जाते थे। हाँ। तो जिसके घर पे जाते थे न, तो वो आदमी अपना घर छोड़ा, सोसाइटी छोड़ी, मोहल्ला छोड़ा, और एकदम हाईवे पर आ गया वो दादा को रिसीव करने के लिए। ओके। तो दादा ने बोला क्यों यहाँ आ गए आप जल्दी, मैं तुम्हारे घर पे ही आ रहा हूँ। हाँ। तो आज वो महात्मा ने क्या जवाब दिया मालूम है? दादा 10 मिनट पहला आपका दर्शन होगा ना मेरे को। बराबर। क्या बोला दादा? क्या बोला? 10 मिनट पहले दर्शन होंगे आपके। दादा खुश हो गए तो 2 धब्बा मार दिया उसको। अच्छा। कहना पड़े मेरी दर्शन की इतनी कीमत तूने की, 10 मिनट पहला होगा, इतना कीमत है तेरे को। तो दादा की कृपा उसके ऊपर ऐसी उतरी, 2 धब्बा मारा ना, तो 30 साल से जो उसको कमर दुखती थी ना, वो बंद हो गई। ओके। कृपा हो गई। कृपा हो गई। कृपा हो गई। तो ऐसा दादा के लिए कुछ सिंसियरिटी आ जाए हमारे अंदर, तो बड नेचुरल कृपा उतर जाती है उनकी अपने ऊपर। ओके। हाँ, એટલે એક કૃપા ઉતરે તો પછી કર્મ ફળમાં આપણને જે ચિકાશ વાળું કર્મ આવવાનું હોય એમાં મદદ થાય। समाधि रे ભલે समाधि रे छूटू पड़ी जाए ना, कृपाનું ફળ શું છૂટું પડી જાય। બરાબર। ઓકે। हाँ,
कई बाबत में केवी सिंसियरिटी, कैसी सिंसियरिटी है उसके आधार पर फल मिलता है, कृपा उतरती है। बराबर बराबर, सिंसियरिटी ऊपर। हाँ, कैसी सिंसियरिटी दादा के प्रति है वैसी कृपा उतरती है। बराबर बराबर। दादा भगवान को किसी ने पूछा, दादा आप तो निष्पक्षपाती हो, तो सबके हाँ। ऊपर कृपा उतरनी चाहिए ना। हाँ तो दादा बोलते हैं मेरी तो कृपा बराबर सब जगह पे परफेक्ट है, एक सरीखी है। लेकिन Right. कोई आधा का पाइप लगाता है, कोई पा का पाइप लगाता है, कोई एक का पाइप लगाता है, तो मैं क्या करूं उसमें? એટલે એનો जानना है? मीनिंग શું થયો? 9 इंच का पाइप है पानी का, 9 Yeah. इंच का, 9 हाँ. इंच पाइप, वाटर पाइपलाइन। राइट राइट। ठीक है। हाँ. अभी आप उसके अंदर आधे का पाइपलाइन का कनेक्शन करते हो। या પણ એમાં એ તો ખ્યાલ આવ્યો પાણીનું ઇંચનું, પણ આ તમે દાદાની वो ये कहना चाहता हूँ कि दादा के साथ आप कितना अटैच हो, ओके ओके, उसकी आज्ञा में कितना अटैच हो, कितनी Okay. वैल्यूएशन करते हो उसकी। ओके ओके, एना पर जितनी आधार। वैल्यूएशन करोगे उतना बड़ा पाइप हो जाएगा, 2 इंच का पाइप, पानी ऐसा आएगा कि छोड़ो नहीं। आपको संसार में ज्यादा इंटरेस्ट है, बेटों के लिए ज्यादा इंटरेस्ट है, बंगला में ज्यादा इंटरेस्ट है, बहू के लिए ज्यादा इंटरेस्ट है, बेटे के अंदर इंटरेस्ट है, तो आधा का पाइप में भी पानी कम आएगा। बराबर, ख्याल आई गया ख्याल। हाँ, किसको इम्पोर्टेंस देते हो, किसकी वैल्यूएशन करते हो, उस हिसाब से कनेक्शन हो जाता है। बोलते मैं तो 9 इंच का पाइप सब जगह पे बेचता हूँ, लेकिन सब अपने अपने हिसाब से कनेक्शन करते, तो मैं क्या करूँ उसमें? मेरी कहाँ गलती है? हाँ, मैंने तो 9 इंच का पाइप दे दिया है। बराबर, लाइक टैंक होय અને ટેન્કમાં બધા પોતપોતાની જુદી જુદી। राइट राइट, ख्याल आई। 6 इंच तक अलाउड है, 6 इंच तक। ख्याल में है? मतलब 6 इंच तक अलाउ है, मतलब भाई उतना पहुंच सकते हैं आप। नहीं समझी। ज्यादा से ज्यादा 6 इंच का कनेक्शन कर सकते हो। क्यों ज्यादा, क्यों नहीं? तो 6 इंच अलाउ, बस वो लिमिट है। वो कहाँ से आई लिमिट? वो कहाँ से आई ने, वो बात छोड़ो ने। अरे अभी पहला तो आधे का करो तो भी बहुत है। 1 इंच का हो गया तो बहुत हो गया। એવું કેમ પરેશાન, समझाओ। नहीं, अपन ने दादा की वैल्यू की नहीं है, अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दादा की वैल्यू करते हैं। दादा मेरा शरीर अच्छा रहे, दादा मेरे को ये नहीं होवे, ऐसा उसके लिए दादा की वैल्यू की है। दादा का साइंस की जो वैल्यू करनी चाहिए वैसे दादा की वैल्यू नहीं की है। बहुत बड़ी बात की आपने। हाँ, दादा को जितना समझोगे ऑटोमेटिक आप दादा रूप होते जाओगे। तो इसलिए दादा बोलते हैं 1 इंच का कनेक्शन किया ना, ओ हो गजब की उसको आनंद आएगा, सोच नहीं सकते। भले बात समझ में आई? आई समझ। हाँ, हमको तबीयत बिगड़ती है ना तो दादा याद आते हैं, लेकिन तबीयत अच्छी रहती है तो दूसरे पे गुस्सा करते हैं। तब साइंस चूक गए, उसकी हमको ज्यादा अफसोस नहीं होता। हम दादा का साइंस चूक गए, उसका इतना अफसोस होना चाहिए कि दूसरी बार नहीं होना चाहिए, तो फिर उसका कनेक्शन ज्यादा होता है। परेशान बीजू एक पूछूं के અહીંયા આગળ આખો વખત તમારે અનુકૂળ જ હોય છે। हाँ, તો પછી हाँ તો એટલે અમે અનુકૂળ રાખવા જઈએ છે કે અનુકૂળ મળે છે કે अनुकूल में પછી पुण्य है तो अनुकूल दिखता है और पाप है तो अनुकूल में भी प्रतिकूल आ जाएगा। ओके, पुण्य के कारण अनुकूल लगता है ऑटोमेटिक। ओके ओके, पुण्य है वैसा, लेकिन वो सांसारिक पुण्य है।
રાઈટ રાઈટ એટલે પછી આત્માની इसलिए વેલ્યુ આમ इसलिए इसलिए ऐसे पुण्य में जबरदस्त निश्चय कर लेना चाहिए, ये पुण्य का यूज कर लेना चाहिए कि मेरे को दादा में ही रहना है, अभी कोई भी Yeah, कुछ भी हो yeah. जाए, कुछ भी हो जाए बराबर देह गिरे तो गिर जाने दो, लेकिन मेरे को दादा की आज्ञा में रहना है। राइट राइट तो वैसा निश्चय जबरदस्त काम करता है, कनेक्शन अच्छा करा देता है फिर। बराबर बराबर सरस ठीक है, यस सरस जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। अमीबेन जय सच्चिदानंद परेशानंद जी। दीपकानंद जी अभी अभी व्हाट्सएप पे एक लेख आया है, अभी आधे घंटे पहले, तो उसमें क्या है परेशानंद जी कि प्रश्नकर्ता ने ऐसा पूछा है कि ये विज्ञान हमको कितने अवतार में मोक्ष लेके जाएंगे। तो दादाजी ने बताया कि एक दो अवतार का ये विज्ञान है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 15 अवतार। लेकिन अगर उल्टा किया तो लटक जाओगे, એટલે ઊંધું એમ ગુજરાતમાં કે ઊંધું કર્યું તો લટકી જશે 80,000 સુધી, પણ પછી એનો આ नहीं आवे। तो ઊંધું કરવું એટલે શું, क्या बताना चाह रहे थे दादाजी? ऊंधा करना मतलब क्या? ज्ञान का दुरुपयोग करना। कैसे मतलब? आप झगड़ा करो, किसी को गाली दो और फिर बोला व्यवस्थित ने किया है, मैंने नहीं दिया है, तो फिर अच्छा हाँ 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 उसको तो उल्टा वैसा ही, यानी उल्टा यानी अज्ञान का उपयोग करना, दूसरे के दोष देखना, तो उल्टा हो गया। जहाँ जगत पूरा निर्दोष है, किसी के दोष देखने नहीं है, तो हम दूसरे के दोष देखने में इंटरेस्ट है, तो उल्टा कर दिया आपने। बराबर। हाँ, शुद्धात्मा में रहने के बदले नामधारी देह में रहते उल्टा। हाँ तो मतलब अगर ये ऐसा हो गया किसी तो को अनजाने में, जाने अनजाने में किसी को दुख हो गया, तो वापस हम उसका प्रोटेक्शन करते हैं, तो उल्टा हो गया। प्रोटेक्शन करते हैं तो किसको बचाते हैं? शुद्धात्मा को बचाते हैं कि फाइल नंबर 1 को बचाते हैं? गांधी ये पढ़िए। अच्छा, આપણા જ્ઞાનથી 2-4 અવતારમાં વહેલો મોડો પણ મોક્ષે જાય, 15 અવતાર સુધીમાં એ મોક્ષે જાય, એનો વાંધો નથી, પણ આમાંથી લટકે તે તો 80,000 સુધી લટકે તો એ ઠેકાણું ના પડે, 80,000 સુધી એ ઠેકાણું ના પડે। 80,000 વર્ષ સુધી બહુ બળતરા વાળો કાળ આવવાનો છે, એટલે આમાંથી લટકે નહીં એવું આપણે જોવાનું। दादा सेमाथी लटके नहीं, आमाथी એટલે સેમાથી? અજ્ઞાનમાંથી। देखो अज्ञान लीधा पछी जाणी जोईने ऊंधું करे त्यारे पछी શું થાય? એટલે જ્ઞાનને એને વિરુદ્ધ, જ્ઞાનની વિરાધના કરે, જ્ઞાનની વિરુદ્ધ જાય। જ્ઞાન લીધા પછી માણસ ઊંધું કરે ખરો? આ કરી શકે ને? તમારા ઘર આગળ ઝાડવા રોપ્યા હોય, બગીચો જાતે તમે બનાવ્યો હોય અને તમારે ખોદી નાખવો હોય તો કોઈ ના કહે? પણ દાદા જ્ઞાન લીધા પછી એને એવું કરવાનો વિચાર આવે? કોક હોય એવા, બધા ના હોય, તેને આપણે કોક હોય, એટલે એવા ભારી જીવડા હોય ને કળિયુગમાં। દાદા ચેતવણી આપે છે, કળિયુગનો માલ છે, એટલે દાદા ચેતવણી આપે છે કે સીધા રહેજો, ને તો તમારી બુદ્ધિ, તમારો અહંકાર એવો ગાંડો છે કે આ જ્ઞાનને પણ ઉડાડી દેશે। આપણે मांदा पड़े, આપણે मांदा पड़िए, अगर हम बीमार पड़े और फिर दादा का नाम लेवे और अच्छे नहीं हुए, तो फिर क्या होगा अपने को? हाँ कि इतना नाम लिया दादा कि दादा ने ठीक नहीं किया, तो दादा ने ठीक नहीं किया कि किसने ठीक नहीं किया? हाँ वो तो अपना कर्म उदय था इसलिए ठीक नहीं हुआ। हाँ, लेकिन हम किसके ऊपर आरोप करेंगे? दादा पे। और दादा पे आरोप करेंगे तो दादा के लिए नेगेटिव हो जाएगा। बराबर। तो जो भजना करते थे, ज्ञान की आराधना करते थे, वो अज्ञान की आराधना हो गई, क्योंकि आप कर्तापन में आ गए। हाँ। दादा भगवान करता नहीं है, नहीं, ख्याल में है ना? हाँ आ गया। तो इस तरह का कुछ न कुछ उल्टा हो जाता है, इसलिए दादा ने अलर्ट रहने के लिए खुद के माल से, खुद की बुद्धि से
खुद के अहंकार से बचने के लिए कि जो आपके ऊपर चढ़ ना बैठे, नहीं तो दादा के विरुद्ध बताने के बगैर छोड़ेगा नहीं। दादा के जितने नजदीक थे, जितने लोग दादा के नजदीक थे, वो सभी को दादा के लिए नेगेटिव विचार आते थे। आज आपको बता देता हूँ। अच्छा। जितने सेवा में थे, जितने लोग थे, वो सभी को दादा के नेगेटिव आता था विचार। फिर उसमें आपको भी आ गए और दूसरे लोग भी आ गए। अभी दादा ने बताया कि ये नेगेटिव तो ये काल में आते ही है, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता है ने? तो कि नहीं दादा अच्छा नहीं लगता है, बस फिर दादा ने छोड़ दिया। बड़े बड़े नाम आ जाते हैं इसमें, इसलिए बोलने जैसा नहीं। तभी इसलिए ये बात निकली है। दादा ने जो भी सेवा में थे एकदम नजदीक, 10-15 जो एकदम नजदीक थे, वो सभी को जबरदस्त नेगेटिव। इसलिए बहुत संभालना है। माल ऐसा है, बहुत भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है। जय सच्चिदानंद परिचार जी, हमारा समय हुआ है, हो चुका है। आप त्रिमंत्र बुलाएं, अम्मी बहन फॉलो करेगा जी। ओके। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो दानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सब्ब साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पडमं हवै मंगलम्, पडमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय दादा भगवान के ऊपर अटैक करने पे किसी ने कुछ छोड़ा नहीं है। एक दादा भगवान विधि करते थे, तो एक छोटा लड़का आया, या कितने साल का मेरे को नहीं मालूम, अभी याद नहीं है, तो उसने दादा को बोला मुझे आपको मार देने का विचार आता है। फिर दादा ने पूछा क्यों? तो क्योंकि आप दूसरे को विधि कराते हो, मेरे को नहीं कराते हो। ये तो जो सेवा में नहीं था उसको ऐसा विचार आते हैं। कितना आया होगा, कितना अटैक किया है। एक नजदीक वाले एकदम उनके इतने नजदीक कि पूछो नहीं, उनका डिवोर्स होने वाला था, तो दादा भगवान ने उसको इकट्ठा किया, उसके साथ वाइफ के साथ बनाया जनाया, तो वो वाइफ के साथ बाद में वो दोनों मिलके दादा पे अटैक किया। समझ में आया? हाँ। कुछ समझ में आया क्या बोलता हूँ मैं? हाँ हाँ समझ में आ रहा है। इसलिए संभालो ऐसा, इसलिए दादा ने बहुत संभाल। दादा के सामने हो गया तो ये तो संयम पुरुष जबरदस्त। क्या ये सब दिखे तभी मालूम पड़े संयम क्या चीज है। ख्याल में है नहीं? दादा को हाथ में दवाई देते हैं, तो वो लोग सफा करने वाले लेके फेंक देते हैं। दादा बोलते हैं बहुत अच्छा, चलो हो गया, वेरी गुड, ऐसा दादा बोलते हैं। अपना हिसाब है ना, ऐसा बोलते हैं। व्यवस्थित। क्या बोलते हैं? अपना हिसाब है, ऐसा बोलते हैं। इसलिए अटैक करने को किसी ने कुछ छोड़ा नहीं है, छोड़ा नहीं है। ख्याल में है ना? इसलिए लेकिन दादाजी ने तो वो सबको पहले संभाल लिया होगा, उन सबको पहले संभाल लिया होगा। हम जिसको भजते हैं वो पुरुष कैसे है बहुत समझने की जरूरत है। हाँ। तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर संयम आता है। ठीक है। ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम कल सुबह, कल
29 अगस्त कल का प्रोग्राम इस तरह से है। सुबह 6:30 बजे प्रातः विधि और रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग होगा। बीच वाला सब प्रोग्राम स्थगित किया गया है क्योंकि समर्पण विधि का प्रोग्राम है, इसीलिए सब बिजी है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सर्वव्यापक जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। परेशानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रेम महात्मा जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। परमात्मा जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद दिव्या बोल सच्चिदानंद।